श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री वृषभाननवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद्व हरिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमामृताय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्तागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्य मानु स्मरामि। श्रीमारासरसारंभी वंशीवटतटस्थता कर्शन्वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत है आज के ये सत्र में। तो हम चैतन्य चरितामृत का 5वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे साक्षी गोपाल की कथा है। तो हमने लगभग 45 श्लोक तक किया था, ऑलमोस्ट, या 42 श्लोकास तक। किसी को याद है हमने लास्ट टाइम साक्षी गोपाल की यह कहानी, जो नित्यानंद को स्वयं बता रहे हैं, हम कहाँ तक पहुंचे थे ये कहानी में? कोई समराइज करना चाहेगा? नो? ओके। तो बेसिकली हमने देखा था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु रेमुना से पहले याजपुर करके स्थान में आते हैं। वहां पे आदिवरा देव का दर्शन करते हैं। वहां के जो नदी है
वैतरणी नदी, वहां पे स्नान करते हैं। उसके बाद महाप्रभु जो हैं साक्षी गोपाल के स्थान पे आते हैं। और क्योंकि नित्यानंद प्रभु इसके पहले यहाँ पे पहुंचे थे अपने भ्रमण करते हुए अपने यात्रा में, तो नित्यानंद प्रभु साक्षी गोपाल की कहानी जानते थे। तो नित्यानंद प्रभु अपने मुख से ये कहानी का वर्णन करते हैं। तो संक्षिप्त में ये कहानी इस प्रकार है। विद्यानगर दक्षिण भारत का एक स्थान है। यहाँ पे दो ब्राह्मण थे, एक वरिष्ठ और एक युवक युवक ब्राह्मण। दोनों मिलके अलग अलग तीर्थ स्थली में भ्रमण करते हैं। और ऐसे भ्रमण करके वो वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन के 12 वनों में जाते हैं। केशी घाट, कालिया घाट, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। और फाइनली एक मंदिर था गोपाल जी का, पंचक्रोशी वृंदावन में, जहाँ पे अभी गोविंद जी का मंदिर है, वहां पे ये गोपाल जी का मंदिर था। ये दोनों ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होते हैं गोपाल जी का दर्शन प्राप्त करके। और 2-3 दिन यहीं पे रुकते हैं गोपाल जी के मंदिर में। तो उस समय जो वरिष्ठ ब्राह्मण है, वो ये युवक ब्राह्मण को, ये छोटे ब्राह्मण को बोलते हैं, अरे आपने मेरा इतना सेवा किया, पूरे यात्रा में मुझे थकावट भी नहीं हुआ, निस्वार्थ रूप से आपने सेवा किया, मेरा पुत्र भी ऐसा सेवा नहीं करेगा। तो इसलिए मैं जब वापस जाऊंगा गांव, मेरी लड़की का शादी आपसे कराऊंगा। तो ये छोटा ब्राह्मण बोलता है, देखो मेरा आपके प्रति सेवा करने का कुछ अपेक्षा नहीं था, तो ये सब चीज का मुझे अपेक्षा नहीं है। मैंने आपके लिए सेवा क्यों किया? क्योंकि कृष्ण के संतुष्टि के लिए, कृष्ण प्रीते करी तुम्हार सेवा व्यवहार, ओनली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण। आपका परिवार बहुत ऊंचा है, ऊंचे कुल के हैं आप बहुत धनी हो, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, अनपढ़ हूँ, मेरे पास योग्यता भी नहीं है, तो ये मैच संभव नहीं है। दिस मैच इज नॉट पॉसिबल। और इनफैक्ट ये छोटे ब्राह्मण बोलते हैं, आप अभी बोल रहे हो, पर पहले आप परिवार वालों से कंसल्ट करना, नहीं तो आपका परिस्थिति भीष्म की तरह हो जाएगा, रुक्मिणी के पिता की तरह। तो हमने ये कहानी देखा, रुक्मिणी जी के जो पिता हैं, रुक्मिणी का शादी कृष्ण से कराना चाहते थे, पर उनके लड़का जो है, बड़ा बेटा, उसका इच्छा था कि रुक्मिणी का शादी शिशुपाल से होना चाहिए। तो ये छोटे ब्राह्मण बोलते हैं वो कहानी को याद करना, इसलिए परिवार वालों से पूछ के प्रॉमिस देना, ऐसे ही प्रॉमिस मत देना। तो ये वरिष्ठ ब्राह्मण बोलते हैं, ये बड़े ब्राह्मण, अब चिंता मत करना, मेरी लड़की है, मैं जिसको चाहिए दे सकता हूँ, मैंने निश्चय किया है, ये जो लड़की है आपको ही दूंगा। तो ये जो छोटे ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो गोपाल जी के सामने प्रॉमिस करना, गोपाल जी हमारे साक्षी बनेंगे। तो गोपाल जी के सामने वरिष्ठ ब्राह्मण बोलते हैं, आपके सामने मैं ये प्रण लेता हूँ, ये वचन देता हूँ, मेरी लड़की का शादी इसी से होगा। और हमने देखा था कि कैसे भारत में ये संस्कृति है कि भगवान के सामने, विग्रहों के सामने अगर आपने प्रण ले लिया तो उसका पालन करना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो। तो ये बोल के दोनों ब्राह्मण वापस चलते हुए गांव आते हैं, दोनों अपने अपने घर जाते हैं। तो वरिष्ठ ब्राह्मण सोचता है अभी समय काफी हो गया है, अभी वो ये जो छोटा ब्राह्मण है कभी भी आएगा, मुझे तो अभी परिवार वालों को बताना है। तो सब परिवार वालों को बुलाता है और बोलता है कि मैंने ये निश्चय किया है, ये सब घटना हुआ है वृंदावन धाम में, भगवान के सामने ब्राह्मण को मैंने ये वचन दिया है, तो हमारी लड़की है, इसको देना ही पड़ेगा। तो परिवार वाले हा हा चिल्लाने लगते हैं, हाहाकार करते हैं, चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं, और अपने स्टाइल पे नाटक करते हैं और बोलते हैं नहीं ये संभव नहीं है, ये अगर आप करेंगे हमारे पूरे कुल का नाश होगा। पत्नी बच्चे बोलते हैं हम विष लेके पी मर जाएंगे, वी विल डू ऑल दिस। तो ये बुजुर्ग ब्राह्मण सोच रहे थे अभी क्या करूं, व्हाट डू आई डू। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है। विप्र बले साक्षी पोलान करीबे न्याय, जीती कन्या लबे मोर व्यर्थ धर्म है। तो ये ब्राह्मण अपने परिवार लोगों को बोलता है, देखो अगर मैंने लड़का, हमने ये जो लड़की है, ये लड़के को नहीं दिया, ये ब्राह्मण को नहीं दिया, तो ये जो छोटा ब्राह्मण है, ये युवक ब्राह्मण है, गोपाल जी को बुला बुला के लाएगा। और जब गोपाल जी आएंगे हमारा बेइज्जती हो जाएगा, और ये छोटा ब्राह्मण लड़की को लेके ही जाएगा पुत्री को, उससे अच्छा अभी दे दो। राइट, अभी हम देंगे तो धर्म का पालन करेंगे, नहीं तो भगवान आके साक्षी देंगे तो बहुत बड़ा अपराध होगा। पुत्र बले प्रतिमा साक्षी
स्नेह दूर देशे के तुम्हारे साक्षी जिबे चिंता कर किसे। तो ये लड़का बोलता है, ये पिताजी आप क्या बोल रहे हो, विग्रह, भगवान के विग्रह थोड़ी ना साक्षी देने के लिए आएंगे, और वो भी दूर देश से, संभव ही नहीं है, आप चिंता मत करना, ये सब नहीं होगा। ना ही कही, ना कही हो ये मिथ्य वचन, सबे कही बे मोरे किचु नाही का स्मरण। तो ये जो लड़का है इनका बहुत बुद्धिमान था, बहुत होशियार था। वो अपने पिताजी को बोलता है, देखो आपको झूठ नहीं बोलना है ना, तो झूठ मत बोलो, मिथ्य वचन बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये बोलो, वहां वहां पे जो हुआ मुझे याद नहीं, आई सिंपली डोंट रिमेम्बर, मोर किचु नाही का स्मरण, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। तुम्ही यदि कह आम किचु न जानी, तबे आमी न्याय करी ब्राह्मणेर जिनी। ये इनका जो लड़का है वो बोलता है, आप सिंपली ये बोलना, मुझे याद नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं, बाकी सब मैं देख लूंगा, ये छोटे ब्राह्मण को, ये युवक को कैसे हैंडल करना है मैं देख लूंगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है, ये जो बुजुर्ग ब्राह्मण है, उनका ये जो लड़का था नास्तिक था, सिर्फ नाम के लिए ब्राह्मण, पर उसको विश्वास नहीं। प्रभुपाद कहानी बताते हैं, एक ब्राह्मण, हाँ, शालिग्राम को पूजा करता था मंदिर में। तो किसी ने आके शालिग्राम को बादाम अर्पण किया। तो ये क्या करता था, सबके सामने घंटी बजा के शालिग्राम को बादाम अर्पण किया, बाद में दरवाजा बंद करके भगवान का, तो क्या करता है, वही शालिग्राम लेके बादाम तोड़ के खाता है। मतलब नाम के लिए ब्राह्मण है, भगवान के विग्रहों पर इसको विश्वास नहीं है, सिर्फ दिखावे का बिजनेस है ये। तो ऐसे ही ये जो लड़के का पुत्र है, ये जो वरिष्ठ ब्राह्मण के पुत्र हैं, वो भी ऐसे ही थे। ही वॉज एक्सपर्ट इन प्रॉपर राइस, एक्सपर्ट इन डीलिंग विद पाउंड शिलिंग एंड पेंस। तो इसका एक्सपर्टीज किस में था, भौतिकवादी चीजों में। जैसे भागवतम में दक्ष का उदाहरण आता है कि नहीं। दक्ष, दक्ष का अर्थ क्या है, एक्सपर्ट। दक्ष किस में एक्सपर्ट था, मटेरियलिस्टिक चीजों में एक्सपर्ट था। तो वैसे ही, और दक्ष भी ब्राह्मण, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये जो वरिष्ठ ब्राह्मण का लड़का है, एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट इन व्हाट, इन डीलिंग्स विद पाउंड शिलिंग्स एंड पेंस। मतलब पैसों में एक्सपर्ट, भक्ति में एक्सपर्ट नहीं। ऐसा एक्सपर्टीज का ज्यादा लाभ नहीं है। सबसे बड़ा दक्षता भगवान में विश्वास उत्पन्न करना, श्रद्धा उत्पन्न करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो व्यक्ति है दक्ष की तरह एक्सपर्ट था मटेरियलिस्टिक चीजों में, पर वो भगवान का भक्त नहीं था। तो ये लड़का, प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको लग रहा था कि भगवान के विग्रह सिर्फ पत्थर है, मेड ऑफ मेटल, वुड, भगवान है करके इसको विश्वास नहीं। तो ये पूरा अध्याय बेसिकली, और जो पहला अध्याय भी था माधवेंद्रपुरी का कहानी है, हमारे लिए विग्रहों के ऊपर, ये जो विज्ञान है, हम विग्रहों की सेवा क्यों करते हैं, ये विग्रह क्या है, इनको कैसा देखना है, ये पूरा विज्ञान यहाँ पे वर्णन आता है, द होल साइंस। भारत में बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि ये लोग, नो, ये लोग क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा मंदिर बांध के मूर्ति पूजा कर रहे हैं। पर ये मूर्ति पूजा पत्थर पूजा नहीं है, इट्स नॉट ब्लाइंड फेथ, इसके पीछे एक विज्ञान है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट साइंस। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसा एक व्यक्ति था, ये वरिष्ठ का जो लड़का है, कंप्लीटली एथिस्टिक। तो ये अपने पिताजी को बोलता है, आप झूठ बोलना, मैं संभालूंगा। और उदाहरण भी वो कृष्ण का उदाहरण देता है, देखो कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी बोला झूठ बोलने के लिए, तो अपना परिवार बचाने के लिए झूठ बोलना अलाउड है, तो आप झूठ बोल देना, प्लीज टेल अलाइड। और अगर आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप सिर्फ ये बोल देना कि मुझे याद नहीं, प्लीज प्ले अराउंड विद वर्ड्स, बाद में मैं संभालूंगा। एत शुनि विप्रेर चिंतित हैलम मन, एकांत भावे चिंते विप्र गोपाल चरण। तो ये वरिष्ठ ब्राह्मण, देखिए, इनका हृदय समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका सोच विचार। इनके मन में इच्छा था, उनको तो लड़की ये छोटे ब्राह्मण को देना ही था, तो भगवान के सामने उन्होंने वचन दिया है, तो डेफिनेटली उनको देना था। पर ये परिवार वाले ऐसा नाटक करने लगे, तो ये ब्राह्मण बहुत चिंता में आ गए हैं, और भगवान के चरण का आश्रय लेने लगे। तो जब हम ऐसे परिस्थिति में आते हैं,
जहां पे हम कुछ करना चाहते हैं, क्या सही है पता है, पर किसी कारणवश हम कर नहीं पाते, क्षमता नहीं है करने के लिए, कुछ ना कुछ चीज हमको रोक रहा है, उस समय अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान मदद करेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ये वरिष्ठ ब्राह्मण चाहते थे कि लड़की का शादी ये छोटे ब्राह्मण से हो, पर उनके जो पुत्र हैं ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। सो ही प्रे टू कृष्णा, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना का बहुत शक्ति है। प्रेयर्स आर वेरी वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है। जैसे रुक्मिणी जी के पिताजी, वो भी चाहते थे कि रुक्मिणी का शादी कृष्ण से होना चाहिए। लड़के ने विरोध किया, उन्होंने प्रार्थना किया, और उनके प्रार्थना से भगवान कृष्ण आए। कहां से? द्वारका से विदर्भ। तो वैसे ही यहाँ पे ये ब्राह्मण के प्रार्थना से कृष्ण आने वाले हैं, वृंदावन से विद्यानगर। तो प्रार्थना में बहुत शक्ति है। भगवान का आगमन कैसा होता है अलग अलग अवतारों में। जब भी भक्त प्रार्थना करते हैं तीव्रता से, प्रामाणिकता से, भगवान आते हैं और भक्तों के मान को बचाते हैं। ब्रह्मा जी के प्रार्थना से कृष्ण का आगमन होता है, ब्रह्मा जी के प्रार्थना से भगवान राम आते हैं, अद्वैत आचार्य के प्रार्थना से चैतन्य महाप्रभु आते हैं। सो प्रेयर्स आर वेरी वेरी पावरफुल। प्रार्थनाएं बहुत शक्तिशाली है। इनका प्रार्थना क्या था? मोर धर्म रक्षा पाए, ना मरे निज जन, दुई रक्षा कर गोपाल लयलु शरण। वो गोपाल जी को बोलते हैं, हे गोपाल जी, मैंने आपका आश्रय लिया है, आपके चरणों का। मेरे धर्म को बचाना, मेरे वचन को बचा के रखना, और साथ साथ मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार वाले मर जाए, तो इनको भी बचाना, इनको भी बुद्धि देना। यही मत विप्र चित्ते चिंतिते लागिला, आर दिन लघु विप्र कार घरे आयला। तो ये डिस्कशन कहां पे हो रहा है? उनके घर के बीच में, इन दी हाउस दिस इज बीइंग डिस्कस्ड। तो थोड़े दिन बाद ऐसा जब परिस्थिति था घर में, ये छोटा ब्राह्मण इनके घर में आ जाता है। आसीना परम भक्ति नमस्कार करी, विनय करीना कहे कर दुई युधि। तो ये छोटे ब्राह्मण आते हैं, बहुत नम्रता है इनके अंदर, वरिष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं और बहुत नम्रता से हाथ जोड़ के बोलते हैं, तुम्ही मोरे कन्या दीते करयाचा अंगीकार, एबे किचु नाही कह कि तुम्हार विचार। ये छोटे ब्राह्मण बोलते हैं, आपने तो प्रॉमिस किया था लड़की का शादी कराओगे, पर अब तक कुछ बातचीत ही नहीं हो रहा है। आपका विचार क्या है, करना चाहते हैं कि नहीं? एत सुनी सही विप्र रहे मौन धरी, तार पुत्र मारीते आइला ताटे तेंगा करी। तो ये छोटे ब्राह्मण पूछते हैं, अरे आपने बोला है, याद है कि नहीं? डू यू रिमेम्बर और नॉट? ये बड़े ब्राह्मण, वरिष्ठ ब्राह्मण चुप रह गए, क्योंकि प्रेशर था, कुछ बोल नहीं पा रहे, परिवार लोगों का प्रेशर है। तो इसी समय पे इनका लड़का क्या करता है, छड़ी लेके बाहर आता है। अरे अधम, मोरे भगनी चाह विवाहिते, वामन हान चांदा ये न चाहत धरीते। तो ये लड़का लड़की लेके छड़ी लेके आता है और बोलता है, ए तुच्छ अधम, तुम मेरे बहन से शादी करना चाहते हो, तुम एक बटू की तरह हो जो चंद्र को प्राप्त करना चाहते हो, राइट? थेना देखी से विप्र पलान गेला, आर दिन ग्रामेर लोक एकत्र करीला। तो ये छोटे ब्राह्मण वहां से भाग गए। अगले दिन गांव के लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने। सब लोग बड़े विप्रे धाकिया आनीला, तबे से लघु विप्र कहीते लागिला। तो उस समय गांव के लोग जो बड़े विप्र हैं उनको लेके आते हैं, वरिष्ठ को, और ये छोटे जो विप्र हैं, छोटे ब्राह्मण, वो बोलने लगते हैं, यहाँ मोरे कन्या दीते करायच अंगीकार, एबे ये ना देन पूछो यहाँ व्यवहार। बोलते हैं, ये जो वरिष्ठ हैं उन्होंने प्रॉमिस किया था उनकी लड़की का शादी मुझसे कराएंगे, पर पता नहीं अभी क्या हो गया उनको। तबे से विप्र पूछिला सर्वजन, कन्या केने ना देह यदि दियाच वचन। तो सब लोग ये वरिष्ठ को पूछने लगे, अरे भाई साहब, आपने बोला है तो आप पालन क्यों नहीं करते अपने वचन का? विप्र कहे, सुन लोक मोर निवेदन, कबे ये बलियाची मोर नाहिक स्मरण। तो विप्र बोलता है, बड़े विप्र,
मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने प्रॉमिस किया है कि नहीं। एत शुनि तार पुत्र वाक्य चल पान, प्रगल्भ हैया कहे समुख आसीना। तो जब ये वरिष्ठ ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं, उसी समय इनका लड़का आ जाता है, बहुत बुद्धिमान, शब्दों में बहुत निपुणता है। तो वो आके सबके सामने बोलता है, तीर्थ यात्राय पितार संगे चिल बहुधन, धन देखी ये दुष्टेर लईते हईल मन। तो ये वरिष्ठ ब्राह्मण का लड़का बोलता है, देखो मेरे पिताजी को लेके गया था ये तीर्थ यात्रा में, और उसने देखा कि मेरे पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है। और ये चोर वो पैसा लेने के लिए बहुत लालची हो गया। आर के संगे नाही, यही संगे एकल, धातुरा कायोन भापे करीला पागल। तो क्योंकि और कोई संगी नहीं था, इसने एडवांटेज ले लिया, मेरे पिताजी को धतूरा पिला दिया, धतूरा दे दिया खाने के लिए, और मेरे पिताजी को पागल बना दिया। इसलिए मेरे पिताजी को अभी याद नहीं आ रहा है। सब धन लान कहे, चोरे लईला धन, कन्या दीते चाहिए उठाईला वचन। तो ये जो चोर है, उससे सब मेरे पिताजी का सब पैसा ले लिया। अभी वो बोल रहा है कि मेरे पिताजी ने उसको प्रॉमिस भी किया है लड़की को देने के लिए, लड़की भी लेके जाना चाहता है। तुम्हारे सकल लोक करह विचारे, मोर पितार कन्या दीते योग्य की इहारे। बोलते हैं आप सब लोग अभी डिसाइड करना कि मेरे पिताजी का उचित है क्या अभी लड़की को देना इसको। एत शुनि लोकेर मन हैल संशयी, शंभवे धन लोभे लोक चाड़े धर्म भय। तो सब लोग सोचने लगे ये भी हो सकता है, क्योंकि पैसे के लालच में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अपना धर्म नो सब कुछ तोड़ के झूठ भी बोल सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो छोटे ब्राह्मण है निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे थे वरिष्ठ ब्राह्मण का, पर इन रिटर्न उनको क्या मिलता है? लोग उनको बोल रहे हैं झूठे हैं, चोर है, ये वो। हमने डिस्कस किया था ना नित्यानंद प्रभु के बारे में। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर घर घर में जाके भ्रमण कर रहे हैं, प्रचार करते हुए लोगों को बोल रहे हैं कृष्ण का नाम लो, लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। पर वही लोग, जो थोड़े लोग थे नवदीप के, वो बोल रहे थे नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर चोर हैं, चोरी करने के लिए आए हैं, इनका नीयत ठीक नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये दुनिया में अच्छा भी करो फिर भी लोग निंदा करेंगे, पीपल विल क्रिटिसाइज, लोग कुछ ना कुछ एक कहानी बनाएंगे। सो दैट इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। फिर भी हमको नित्यानंद प्रभु से और यहाँ पे ये छोटे ब्राह्मण से सीखना है। हमको हमारा जो धार्मिक कार्य है, हमारा जो अच्छा कार्य है, लोगों का सेवा है, भगवान का सेवा है, प्रचार कार्य है, ये कंटिन्यू करते रहना है। वी शुडंट गेट डिसअपॉइंटेड। तो ये छोटे ब्राह्मण जब सुनते हैं कि सबके सामने कहानी को पूरा ट्विस्ट ही कर दिया, वो गए थे मतलब अपने बारे में न सोचते हुए उन्होंने वरिष्ठ का सेवा किया, अभी सबके सामने ये जो वरिष्ठ ब्राह्मण का लड़का बोल रहा है ये व्यक्ति चोर है, नीयत खराब है इसका। इमेजिन करो कितना बुरा लगा होगा। तबे चोट विप्र कहे सुन महाजन, न्याय जिनी बारे कहे असत्य वचन। तो ये छोटे ब्राह्मण मतलब बहुत कंट्रोल के साथ बोलते हैं लोगों को, मेरे प्रिय गांव के लोग, आप लोग सुनिए, सिर्फ आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ए विप्र मोर सेवाय तुष्ट यबे हाइला, तोरे आमी कन्या दीपे आपने कहिला। तो बोलता एक्चुअल कहानी क्या है, ये जो वरिष्ठ ब्राह्मण है, मैंने इतना सेवा किया, वो स्वयं से संतुष्ट हो गए और अपने आप से वो बोले कि मैं अपना जो लड़की है आपको मैं दे दूंगा। तबे मुनि निषेधिनु शुन द्विजवर, तुम्हारे कन्यारे योग्य नाही मुनिवर। तो समय ये छोटे ब्राह्मण बोलते हैं मैंने एक्चुअली इनको बोला था यही होगा, घर वाले ऑब्जेक्ट करेंगे, मैं योग्य व्यक्ति नहीं हूं, मैंने इनको बोला था। कहाँ तुम्ही पंडित धनी परम कुलीन, कहाँ मुनि दरिद्र मूर्ख नीच कुलहीन। उन्होंने बोला था बड़े ब्राह्मण को, अरे कहा आप पंडित हो, धनी हो, इतने ऊंचे कुल के हो, मैं कौन, तुच्छ, गरीब, मूर्ख, नीच व्यक्ति, कैसे ये मैच हो सकता है। तबुई विप्र मोरे कहे बार बार, तोरे कन्या दिलून तुम्ही करह स्वीकार। इतना मैंने बताया फिर भी ये बड़े ब्राह्मण बार बार बोलने लगे, बार बार बोलने लगे, अरे ये मेरा वचन है, मैं दूंगा मेरी कन्या को, मैं दूंगा, आप स्वीकार करना।
तबे आमी कहिलान शुन महामती, तुम्हार स्त्री पुत्र जानी तेरे, ना हबे सम्मति। एक छोटे ब्राह्मण बोलते हैं, उस समय मैंने बोला था, आप बोल रहे हो ठीक है, पर आपकी पत्नी, आपके जो रिश्तेदार, आपके जो पुत्र हैं स्वीकार नहीं करेंगे। कन्या दीते नारी बारे, हबे असत्य वचन, पुनरापि कहे विप्र करिया यतन। तो मैंने बोला कि आप ये वचन का पालन नहीं कर सकते। फिर से ये ब्राह्मण बोले, नहीं, मैं आपको वचन देता हूँ। कन्या तोरे दिलुन द्विधा न करिया चिते, आत्म कन्या दिब केबा पारे निषिद्ध थे। तो ये छोटे ब्राह्मण बोल लग गए, उस समय ये वरिष्ठ ने बोला था, मैं, मेरी कन्या है, मैं किसी को भी दूंगा, कौन ऑब्जेक्ट करेगा। तबे आमी कहिलान दृढ़ करी मन, गोपाला गोपालारे आगे कह ये सत्य वचन। तो ये छोटे ब्राह्मण गांव लोगों के सामने, गांव वालों के सामने बोलते हैं कि उस समय मैंने इनको बोला, ठीक है, अगर आपने ये निश्चय किया है तो गोपाल जी के सामने बोलना। तबे इहो गोपालेरा आगे तो कहिला, तुम्ही जान ही विप्र कन्या आमी दिला। तो समय ये जो वरिष्ठ ब्राह्मण है गोपाल जी के सामने बोलता है, आप साक्षी हो, मैंने अपनी लड़की को दे दिया ये ब्राह्मण को। तबे आमी गोपालेर साक्षी करीना, कहिला तार पदे विनंती करीना। तो ये छोटे ब्राह्मण बोलते हैं, मैंने गोपाल जी को साक्षी के रूप में स्वीकार किया है, और मैंने गोपाल जी को एक रिक्वेस्ट दिया है, एक रिक्वेस्ट रखा है उनके पास। यदि यही विप्र मोरे नादिबे कन्यादान, साक्षी बोलाई मु तुम्हारे हय हयो सावधान। तो छोटे ब्राह्मण बोलते हैं, मैंने गोपाल जी को बोल के रखा है, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा कुछ परिस्थिति आएगा, ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा, इसलिए मैंने गोपाल जी को बोल के रखा है, स्टैंड बाय में मैंने रखा है गोपाल जी को, कि ऐसा परिस्थिति आया तो मैं आऊंगा, आपको आना पड़ेगा साक्षी देने के लिए। यही वाक्य साक्षी मोर आचे महाजन, यार वाक्य सत्य करी माने त्रिभुवन। तो ये सब गांव वालों को बोलता है, देखो, भगवान को हमने साक्षी माना है, आई हैव कॉल्ड अपॉन द ग्रेट पर्सनालिटी, और भगवान का वाक्य, भगवान का जो वचन है सत्य है, पूरा दुनिया स्वीकार करता है, चाहिए तो हम भगवान को यहाँ पे बुलाएंगे। छोटे ब्राह्मण बोलते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। देखिए, चैतन्य चरितामृत में ना मैक्सिमम जगह पे प्रभुपाद तात्पर्य नहीं देते, भागवतम की तरह नहीं है। स्पेशली आदि लीला में तो प्रभुपाद के बहुत सारे तात्पर्य होते हैं, फिलोसॉफिकल है। उसके बाद मध्य लीला, अंत्य लीला, लॉट ऑफ पास टाइम्स, बहुत सारी कहानियां हैं। हर एक श्लोक में प्रभुपाद के तात्पर्य नहीं होते, पर जहां पे प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया ना चैतन्य चरितामृत में, इतने सुंदर तात्पर्य दिए हैं, इतने सुंदर तरीके से प्रभुपाद ने लिखा है। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल परपोर्ट। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, हालांकि ये छोटा ब्राह्मण, उसने क्या बोला था, मेरे पास ऊंचा कुल नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं मूर्ख हूं, मेरे पास गुण नहीं है। फिर भी प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, उसका एक अच्छा गुण था। उसका गुण क्या था? उस उसको पूरा विश्वास कृष्ण के ऊपर था। उसने भगवान को अपने अथॉरिटी के रूप में स्वीकार किया। ही एक्सेप्टेड द वर्ड्स ऑफ कृष्णा विदाउट हेजिटेशन। उसने कृष्ण के शब्द पे विश्वास रखा, कृष्ण पे पूरा विश्वास था। एंड दिस इज द रियल क्वालिटी। बाकी कुछ गुण नहीं भी रहे, ऊंचा कुल भी ना हो, योग्यता भी नहीं हो, सुंदरता भी नहीं हो, धन भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, पर अगर व्यक्ति के पास ये गुण है, फर्म फेथ इन कृष्णा, कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास, ऐसा व्यक्ति चमत्कार कर सकता है। द्रौपद आगे लिख रहे हैं, प्रहलाद महाराज के अनुसार ऐसा जो व्यक्ति है सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा पंडित है। तन मन्ये दीतम उत्तमम। प्रहलाद महाराज बताते हैं, मेरे मत के अनुसार ऐसा जो भक्त है, जिसको भगवान पे पूरा विश्वास है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा पंडित है, सबसे ग्रेट, सबसे महान व्यक्ति यही है। तो हर व्यक्ति बाहरी दृष्टिकोण से महान बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, पर यहाँ पे सफलता का राज है फुल फेथ इन कृष्णा। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। जिसको गुरु पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है, ऐसा व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है। हनुमान जी को पूरा विश्वास था भगवान राम के ऊपर, इसलिए हनुमान जी अकेले गए लंका, बहुत कुछ करके आए।
शिला प्रभुपाद को पूरा विश्वास था अपने गुरु महाराज के ऊपर, तो प्रभुपाद पूरे दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके आए। तो वैसे ही यहाँ पे एक चमत्कार होने वाला है। जैसे शिला प्रभुपाद ने चमत्कार किया, सब जगह इस्कॉन के केंद्र है, इतने सारे इस्कॉन के मंदिर, इतने सारे विग्रहों का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, सब चमत्कार ही है। प्रभुपाद ने इतने सारे विग्रहों को प्रकट कराया, कैसे? श्रद्धा के बल पे। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो छोटा ब्राह्मण है चमत्कार करने वाला है। वो चमत्कार क्या है? कृष्ण को बुलाने वाला है, वहां से यहां तक, वृंदावन से विद्यानगर को कृष्ण को बुलाने वाला है। जैसे शिला प्रभुपाद वृंदावन से, ये छोटे ब्राह्मण ने कृष्ण को वृंदावन से विद्यानगर तक बुलाया दक्षिण भारत में। शिला प्रभुपाद ने कृष्ण को वृंदावन से अमेरिका बुला लिया, भारत के बाहर ही लेके गए शिला प्रभुपाद। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है? दिस इज द पावर ऑफ फेथ। क्योंकि ऐसे भक्तों को भगवान पे पूरा विश्वास है, ऐसे जो भक्त हैं ये श्रद्धा के बल पे भगवान को खींच के लाते हैं, दे कैन एक्चुअली ब्रिंग कृष्णा अंडर देयर कंट्रोल। हमने पिछले अध्याय में देखा, माधवेंद्र पुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया, कंट्रोल्ड कृष्णा। कृष्ण उनके लिए खीर चुराते हैं, कृष्ण ये सब कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे छोटे ब्राह्मण के लिए कृष्ण चल के आते हैं। तो भगवान को कौन कंट्रोल कर सकता है? जिन भक्तों के पास ऐसा विश्वास है, फर्म फेथ। और प्रभुपाद लिखते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जिनको भगवान के शब्दों पे पूरा विश्वास है, ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा धनी है, सबसे ऊंचे कुल का है, द ग्रेटेस्ट पर्सन। इसलिए अद्वैत आचार्य वो हरिदास ठाकुर को सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण मानते थे, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति। हालांकि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं, हरिनाम पे पूरा विश्वास है, द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी। यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा हरव भक्तस्य कुतो महद गुना मनोरथे नास्ति धामतो बहि। क्योंकि जिनके पास भगवान की भक्ति है, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, ऑटोमेटिकली सब गुण आते हैं, ऑल गुड क्वालिटीज कम इन सच अ पर्सन। श्रीधर कोलावेचा का उदाहरण है, महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे श्रीधर खोलावेचा। महाप्रभु श्रीधर खोलावेचा को बोलता है, हे श्रीधर, मैं पूरे दुनिया को दिखाऊंगा कि तुम सबसे धनी व्यक्ति हो। श्रीधर बोलते हैं, महाप्रभु मेरे पास क्या है? श्रीधर इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, खाने के लिए कुछ नहीं, छत भी ठीक तरह से नहीं, वस्त्र भी फटा हुआ। एक ही बर्तन में श्रीधर नहाते थे, पानी पीते थे, कुकिंग करते थे, सब कुछ स्नान करते थे, एक ही था उनके घर में। फिर भी महाप्रभु बोल रहे हैं आप सबसे धनी व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि श्रीधर के पास भगवान का भक्ति है, श्रीधर के पास भगवान के शब्दों पे पूरा विश्वास है। सो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर, ग्रेटेस्ट रिचेस्ट पर्सन, द टॉप मोस्ट अरिस्टोक्रेट। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में अगर हम भगवान के दासों के दासों के दास के रूप में कृष्ण के शब्दों पे पूरा विश्वास रखेंगे, तब हम ये प्रचार कार्य कर पाएंगे। We will be able to do this preaching work properly। और अगर हम कृष्ण को ऐसा प्रचार करेंगे पूरे विश्वास के साथ, तब क्या होगा? हमको सफलता मिलेगा, वी विल एक्सपीरियंस सक्सेस। प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने बारे में, देखिए प्रभुपाद इतने नम्र है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये छोटे ब्राह्मण कृष्ण इनके पीछे पीछे चल के क्यों आते हैं? कृष्ण भगवान इनके प्रति, भगवान को इतना प्रेम था, इतना स्नेह था, साक्षी देने के लिए भगवान छोटे ब्राह्मण के लिए वहां से चलते हुए आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमने देखा पिछले श्लोक में ये ब्राह्मण वर्णन कर रहे हैं, कहा मुनि दरिद्र मूर्ख नीच कुलन कुलहीन। तो ये छोटे ब्राह्मण अपने बारे में क्या बोल रहे हैं? ये नहीं बोल रहे हैं मैं भगवान का महान भक्त हूं, मैं भगवान को बुला के लाऊंगा। नो, व्हाट इज ही सेइंग? बोल रहे हैं भगवान बहुत महान है, मैं तुच्छ हूं, अदम हूं। तो भगवान किस भक्तों के पास जाते हैं? कौन से भक्त भगवान को अपने जिंदगी में ला सकते हैं? वन हु इज हम्बल। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना
अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो नम्र वैष्णव है, भगवान ऐसे वैष्णवों को ही पसंद करते हैं। हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर इतने नम्र थे, इतने सहनशील थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु रोज जाते थे हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए। एवरीडे वुड गो। श्रीधर कोलाबेचा इतने नम्र थे, इतने सहनशील थे, लोग उनको क्या क्या नहीं बोलते थे। जैसे एक छोटे ब्राह्मण को लोग क्या क्या नहीं बोल रहे, श्रीधर कोलाबेचा को लोग इतने बहुत कुछ गाली देते थे श्रीधर को। पैसा फेंकते थे और श्रीधर को बोलते थे कृष्ण का भक्ति छोड़ो, दुर्गा का भक्ति करो, कृष्ण ने क्या दिया है। हरिदास ठाकुर को लोगों ने मारा पीटा, उनकी निंदा की, स्टिल हरिदास ठाकुर टॉलरेटेड। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, जो नम्र हैं, ऐसे जो भक्त हैं, भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं। और शिला प्रभुपाद का नम्रता देखो, सी प्रभुपाद ह्यूमिलिटी। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, मैं धनी भी नहीं हूं, इवन तो वी आर नीदर रिच मैन nor a scholar, nor we belong to any aristocracy. Still, this movement is being welcomed and is easily spreading all over the world. प्रभुपाद अपने बारे में बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं मैं धनी व्यक्ति भी नहीं हूँ, बुद्धिमान भी नहीं हूँ। प्रभुपाद इतने बुद्धिमान है, फिर भी बोल रहे हैं मेरे पास बुद्धि भी नहीं है, आई डोंट हैव नॉलेज ऑल्सो, मेरे पास भक्ति भी नहीं है, ऊंचा कुल भी नहीं है, फिर भी मैंने जो शुरू किया आंदोलन पूरी दुनिया में फैल रहा है। ऑल्सो वी आर पुअर, हैव नो प्रोफेशनल इनकम, कृष्णा सप्लाइज मनी वेन एवर वी नीड इट। प्रभुपाद बता रहे हैं हालांकि हम गरीब हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे छोटे ब्राह्मण बोल रहे हैं मैं तो दरिद्र हूं, प्रभुपाद बोल रहे थे मैं भी दरिद्र हूं। इस्कॉन जब प्रभुपाद ने शुरू किया था उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी प्रभुपाद बोल रहे हैं जब भी हमको जरूरत है कृष्ण देते हैं हम। वेन वी नीड सम मेन कृष्णा सप्लाइज। जब मनुष्यों की जरूरत है, जब भक्तों की जरूरत है, भगवान देते हैं। दिस इज कृष्णास प्रॉमिस। अगर हम भगवान पे विश्वास रखेंगे, फेथ, ये विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये विश्वास रहेगा, ये छोटे ब्राह्मण की तरह, हरिदास ठाकुर की तरह, श्रीधर कोलावेचा की तरह, शिला प्रभुपाद की तरह, देन हमको जो जरूरत है कृष्ण देंगे। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। एवरीथिंग विल कम। जो भी जरूरत है, बुद्धि हो, क्षमता हो, लोग हो, धन हो, इट विल ऑल कम ऑटोमेटिकली। हमने माधवेंद्रपुरी का कहानी देखा। माधवेंद्रपुरी को पूरा विश्वास था ये विग्रह भगवान है साक्षात। माधवेंद्रपुरी ने सेवा शुरू किया, अपने आप लोग आते गए, अन्नकूट रोज करते गए, तो एवरीथिंग हैपेंस। सो दिस व्हाट प्रभुपाद एक्सप्लेन्स हियर, द इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ। ये विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तबे बड़ विप्र कहे ए सत्य कथा, गोपाल यदि साक्षी देना आपने आसीयता। तो ये छोटे ब्राह्मण क्या बोलता है, सब लोगों के सामने बोल रहे हैं मैंने गोपाल जी को साक्षी करके बुला दिया है, और मैंने गोपाल जी को बोल के रखा है जब जरूरत होगा मैं उनको बुलाऊंगा। और ये छोटे ब्राह्मण बोलते हैं मुझे तो भगवान पे पूरा विश्वास है, भगवान डेफिनेटली आएंगे, कृष्णा विल डेफिनेटली कम। ये वरिष्ठ ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होते हैं, और वरिष्ठ ब्राह्मण बोलते हैं ये जो छोटा ब्राह्मण बोल रहा है सही है, अगर गोपाल जी आएंगे यहाँ पे तो मैं अपने कन्या को दे दूंगा। तबे कन्या दीबा आमी जानिया निश्चयी, तार पुत्र कहे यही भालम भातो है। तो उस समय इनका जो लड़का है वो भी बोलता है यस ये अच्छा सेटलमेंट है, दिस इज अ नाइस सेटलमेंट। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, देखिए ये वरिष्ठ ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण क्या बोलते हैं, मैंने भगवान को साक्षी के रूप में ठहराया है, भगवान आएंगे। उनको पूरा विश्वास था कि भगवान आएंगे। वरिष्ठ ब्राह्मण को भी विश्वास था गोपाल जी ये विग्रह नहीं है, साक्षात भगवान है, भगवान आएंगे। पर ये वरिष्ठ ब्राह्मण का लड़का नास्तिक था, वो सोच रहा था बहुत अच्छा है, पत्थर भगवान के विग्रह कैसे चल के आएंगे, तो ये शादी होगा ही नहीं। दैट वाज हिज फेथ। तो इसलिए सबका दृष्टिकोण, वरिष्ठ ब्राह्मण और छोटे ब्राह्मण, उनको पूरा विश्वास था भगवान के ऊपर, विग्रह के ऊपर। और ये इनके लड़के को, वरिष्ठ ब्राह्मण के लड़के को पूरा विश्वास था कि भगवान के विग्रह चलते हुए नहीं आ सकते। सो ऑल वर हैप्पी। तो सब लोग स्वीकार करते हैं ये अच्छा सेटलमेंट है, भगवान आएंगे तो शादी करेंगे, ये शादी कराएंगे। तो प्रॉपर लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए भगवान ना सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान सबके हृदय में है,
और भगवान सबकी इच्छाओं को समझते हैं, जानते हैं, सबके प्रार्थनाओं को सुनते हैं। कृष्णा हियर्स प्रेयर्स। तो ये जो वरिष्ठ ब्राह्मण है प्रार्थना कर रहे थे, हमने सुना उनका प्रार्थना क्या था? किसी को याद है ये वरिष्ठ ब्राह्मण का प्रार्थना क्या था? एनीवन रिमेंबर्स? कोई बताना चाहेगा? वरिष्ठ ब्राह्मण ने भगवान से वो क्या प्रार्थना वो किया था? बोले थे कि मैं मुझे मेरे घर वालों की मति रखना कि मैं मेरा वचन पूरा कर पाऊँ और मेरा वचन पूरा करवाना भगवान से। हाँ, वो बोले थे कि भगवान को, हे भगवान, मैं तो शादी कराना चाहता हूँ मेरी लड़की का, पर ये घर वाले नाटक कर रहे हैं कि वो मर जाएंगे। भगवान आप ऐसा एक युति करना, ऐसा एक प्लान बनाना आप, जिससे विवाह हो जाए और घर वाले भी स्वीकार कर ले इसको। डू समथिंग। क्योंकि वरिष्ठ ब्राह्मण चाहते थे, कर नहीं पा रहे थे। सो ही टुक शेल्टर ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान भक्तों के प्रार्थना को सुनते हैं। कि वरिष्ठ ब्राह्मण कुछ कर नहीं पा रहे थे, भगवान ने इंटरवीन कर दिया। एंड भगवान ने ऐसा एक परिस्थिति कर दिया जहां पे सब लोग एक ही चीज पे सम्मत हो गए। दे ऑल अग्री टू वन थिंग। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। एवरीवन बिकम वेरी प्लीज्ड। तो दिस इज दी प्रॉपर, यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस इज द पावर ऑफ सिंसियरिटी। अगर हम प्रामाणिकता से प्रार्थना करेंगे, भगवान डेफिनेटली ऐसे प्रार्थनाओं को सुनेंगे। कृष्णा विल डेफिनेटली है। देखिए, भगवान का कार्य भी ना इतना आसान कार्य नहीं है। नॉट एन इजी वर्क। हर व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग मत रखता है। भगवान को है ना सबको लेके साथ में जाना है, वेरी डिफिकल्ट। एक कंपनी में 10 लोगों को, 15 लोगों को, 100 लोगों को मैनेज करना मुश्किल होता है। भगवान देखिए कितने सारे लोग हैं, कितने सारे विपरीत परिस्थितियां आते हैं, स्टिल कृष्णा हैज टू मैनेज। तो वरिष्ठ ब्राह्मण सोच रहे थे ये परिस्थिति से कैसे निकलूं, मैं अपने वचन का पालन कैसे करूं। तो भगवान क्या है, ये छोटे ब्राह्मण के जो पुत्र, ये बड़े ब्राह्मण के जो पुत्र हैं, उनको भी ये बुद्धि दे देते हैं और वो भी सम्मत हो जाता है। और फाइनल अग्रीमेंट होता है कि ब्राह्मण भगवान आएंगे साक्षी देने के लिए, तभी ये शादी होगा। बड़ विप्र मने कृष्ण बड़ दयावान, अवश्य मोर वाक्य ते हो करीबे प्रमाण। तो यहां पे देखिए, पिताजी और लड़के में फर्क क्या है? दोनों ने स्वीकार किया कि ये सेटलमेंट अच्छा है, कि भगवान आएंगे साक्षी देने के लिए तो शादी होगा। ये बड़े ब्राह्मण पिताजी क्या सोच रहे थे? कृष्ण बहुत कृपालु है, कृष्ण पक्का आएंगे, हमारे वचनों का यू नो रक्षा करेंगे और ये शादी होगा। ये लड़का, पिताजी ऐसा सोच रहे हैं, लड़का क्या सोच रहा है? पुत्रेर मने प्रतिमान आसीपे साक्षी दीते, ए बुद्धे दुई जन हईला सम्मते। लड़का क्या सोच रहा है? संभव ही नहीं है, गोपाल जी विग्रह है, कैसा आएंगे चल के, संभव ही नहीं। सो दिस इज द डिफरेंस। एक ही परिवार में, पर दृष्टिकोण अलग, माइंडसेट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। एक व्यक्ति भगवान को, भगवान के विग्रह को भगवान के रूप में देख रहा है, दूसरा व्यक्ति वही विग्रह को पत्थर के रूप में देख रहा है। दिस इज द डिफरेंस। छोटा विप्र भले पत्र करह लिखान, पुनः ये ना नाही चले ये सब वचन। तो ये छोटे ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है, अभी पेपर और पेन में लिखना, आप लोगों ने अभी क्या बोला। तबे सब लोके मिली पत्रता लिखीला, दुहार सम्मति लाना मध्यस्थ राखीला। तो सब लोगों ने एक पेपर में लिख लिया। क्या लिखा पेपर में? साक्ष भगवान गोपाल जी साक्षी देने के लिए आएंगे यहाँ पे, तो ये शादी होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोनों पार्टी ने साइन कर दिया। वरिष्ठ ब्राह्मण ने साइन किया, उसके लड़के ने साइन किया, ये छोटे ब्राह्मण ने साइन किया। ठीक है, इट वॉज साइंड एंड टेकन। ये छोटे ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान है, बोले कि फिर से ये लोग अपना शब्द बदल देंगे। सो देयरफॉर कलयुग में ऐसा, जैसा कलयुग बढ़ता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट लिखना अच्छा है। पहले जमाने में शब्द दे दिया तो हो गया, पर कलयुग में वो चलता नहीं है। यू हैव टू हैव एवरीथिंग रिटन इन पेपर। पेपर और पेन पे लिख के साइन लेना बेस्ट है। दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। तबे छोटा विप्र कहे, सुन सर्वजन, ए विप्र सत्यवाक धर्म परायण। ये छोटे ब्राह्मण बोलते हैं, आप सब लोग सुनिए, ये एक्चुअली वरिष्ठ ब्राह्मण धर्म परायण है, और ये जो बोल रहा है सत्य वचन है। स्ववाक्य चाड़िते यार नाही कबू मन,
स्वजन मृत्यु भये कहे असत्य वचन। तो छोटे ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान है, बोलते हैं एक्चुअली ये वरिष्ठ ब्राह्मण अपना वचन तोड़ना नहीं चाहते थे, पर उनको डर है, उनको प्रेशर है, ये फैमिली के लोग उनको डरा रहे हैं कि मर जाएंगे मर जाएंगे, इसलिए वो सत्य का पालन नहीं कर पा रहे। इहार पुण्य कृष्ण आनी साक्षी बोलाई तबे विप्र सत्य प्रतिज्ञा कही। तो यहाँ पे ये छोटे ब्राह्मण का नम्रता देखो, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये वरिष्ठ ब्राह्मण के पुण्य के ऊपर, क्योंकि ये इतने बड़े पुण्यवान हैं, धार्मिक हैं, इनके लिए भगवान आएंगे, कृष्णा विल कम फॉर हिम, क्योंकि ये पुण्यवान है, इनके पुण्य के बल पे मैं कृष्ण को लेके आऊंगा। सी कितना सुंदर मूड है, जस्ट सी द मूड ऑफ दिस। ना भक्त का सोच विचार क्या होता है, भगवान ये दोनों ब्राह्मण से प्रसन्न क्यों होते हैं हम आगे देखेंगे। दिस इज द रीजन, ये कारण है, भगवान आगे बताते हैं, पर यहाँ पे एक्चुअल ये भाव दिखता है, वी कैन सी द मूड हियर। ये छोटे ब्राह्मण नहीं बोल रहे हैं मैं भगवान का महान भक्त हूं मैं लेके आऊंगा, वो क्या बोल रहे हैं, ये वरिष्ठ ब्राह्मण ये बहुत पुण्यवान है, ये महान भक्त हैं, इनके लिए भगवान आएंगे डेफिनेटली, और मैं सिर्फ एक माध्यम बनूंगा भगवान को लेके आने के लिए। ए तो सुनी नास्तिक लोग उपहास करे कि है भले ईश्वर दयालु आसीते पारे। तो वहां पे उपस्थित थोड़े जो लोग थे नास्तिक थे, वो हंसने लगे, क्या बोल रहा है ये मूर्ख व्यक्ति, भगवान को लाएगा विग्रह को लेके आएगा। पर बाकी लोग सोच रहे थे भगवान तो बहुत दयावान है, शायद ये कर भी लेगा, अगर उनका इच्छा है तो वो आ भी सकते हैं। तबे से ही चोट विप्र गेला वृंदावन दंडवत करी कहे सब विवरण। तो ये बोल के छोटा जो विप्र है ब्राह्मण है वो कहाँ जाता है, वृंदावन चला जाता है, भगवान के सामने आता है, भगवान को प्रणाम करता है, वो सब कुछ बोलता है भगवान के सामने। ब्राह्मण्य देव तुम्ही बड़ दयामय दुई विप्रेर धर्म राका हाना सदाई। आप ब्राह्मण देव हो, हम वो ब्राह्मण्य देवा गो ब्राह्मण दाय च जगत दाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप बहुत कृपालु हो, आप हम दो ब्राह्मणों की रक्षा करना। कन्या पाप मोर मने यह नहीं सुख ब्राह्मणेर प्रतिज्ञा यही बड़ा दुख। तो ये छोटे ब्राह्मण भगवान के सामने बोलते हैं लड़की पाने का मेरा इच्छा नहीं है, वो मेरा इच्छा नहीं है भगवान, मेरा एक ही इंटेंशन है, मैं नहीं चाहता कि ये वरिष्ठ ब्राह्मण अपने वचन का पालन नहीं कर पाए, ये इसीलिए मुझे दुख हो रहा है। तो प्रॉपर लिख रहे हैं ये जो छोटे ब्राह्मण है अपने लिए भगवान को बुलाते नहीं है, ही इज नॉट गोइंग फॉर हिमसेल्फ, आप मेरे लिए साक्षी देने के लिए आइए ताकि मैं लड़की को प्राप्त करूं, दैट वाज नॉट हिज मूड, उनका ये मूड नहीं था। जाते भी हैं निस्वार्थ रूप से, अपने बारे में नहीं चिंतन कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मुझे कन्या नहीं मिला तो चलेगा नो प्रॉब्लम, पर ये बड़े ब्राह्मण का वचन पालन नहीं करेंगे तो उनको पाप लगेगा। और क्योंकि उन्होंने दाम में आपके सामने उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो अपराध के भागी बने, इसलिए उनको बचाने के लिए आप प्लीज आइए। सो दिस इज द मूड ऑफ अ वैष्णव। तो प्रॉपर राइट्स हियर, he wanted to serve Krishna, and the older Brahmana was also Vaishnava and very devoted to the Lord. वो भगवान की सेवा और ये वरिष्ठ ब्राह्मण की सेवा करना चाहते थे। एत जानी तुम्ही साक्षी देह दयामयी जानी साक्षी नाही देय तार पाप है। तो ये अभी भगवान को बोल रहा है, छोटा ब्राह्मण क्या बोल रहा है कि भगवान देखो हमने आपको साक्षी बनाया है, आपको भी आना पड़ेगा विटनेस बॉक्स में खड़ा होके साक्षी देने के लिए। भगवान आप नहीं आएंगे तो आप भी पाप के भागीदार बनेंगे, इस यंग ब्राह्मण से, क्योंकि व्यक्ति जो जानता है आपके सामने ये हुआ ना, हे भगवान गोपाल जी आपके सामने ये हुआ कि हमारे बीच में जो वचन है, जानते हुए अगर आप नहीं आएंगे यू विल बिकम द कॉज ऑफ, आप पे भी ये पाप चढ़ेगा। तो प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं भक्त और भगवान के बीच में बहुत सरल डीलिंग है, भक्त बहुत सिंपली भगवान को बोलते हैं, वेरी सिंपली इज भगवान आप पे पाप चढ़ेगा, हालांकि भगवान के ऊपर चढ़ नहीं सकता, बट दिस इज हाउ अ डिवोटीज आर। भक्त जो है भगवान के सामने बहुत सरल होते हैं क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है, देयर आर दिस कनेक्शन। कृष्ण कहे विप्र तुम्ही आय स्वभवने सबा करी मोरे तुम्ही करिया स्वरने। भगवान बोलते हैं ब्राह्मण चिंता मत करो, आप घर जाना, सब लोगों को बुलाना,
और वहां पे मेरा स्मरण करना। आविर्भाव हाना आमी तहा साक्षी दीब, तबे दुई विप्रेर सत्य प्रतिज्ञा करीब। तो भगवान क्या बोलते हैं, आप गांव वापस जाना, लोगों को बुलाना, मेरा स्मरण करना, मैं वहां पे अवतार ले लूंगा, मैं अवतार ले लूंगा और सबके सामने बोलूंगा। यही डिस्कशन हुआ। विप्र भले यदि हाउ चतुर्भुज मूर्ति, तबु तुम्हारा वाक्य कारू न हबि प्रति प्रतीति। तो ये छोटे ब्राह्मण बोलते हैं, भगवान आप चतुर्भुज रूप में भी आएंगे, फिर भी लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, आपको ये विग्रह के रूप में आना पड़ेगा। ए मूर्ति गिया यदि, ए श्रीवदने, साक्षी देह यदि तबे सर्वलोक शुनि। ये ब्राह्मण बोलते हैं नहीं, आप चतुर्भुज रूप में भी एक नया अवतार लेंगे तो भी नहीं होगा, यही विग्रह के रूप में आपको जाना पड़ेगा। और यही विग्रह के मुख से, आपके मुख से जब आप बोलेंगे तभी लोग स्वीकार करेंगे। कृष्ण कहें प्रतिमा चले कोता न शुनि, विप्र बले प्रतिमाहान कहा केने वाणी। तो भगवान बोलते हैं, अरे छोटे ब्राह्मण, तुमने कहीं सुना है क्या कि डीटी चल के जाता है? कहाँ पे सुना है? तो ये छोटे ब्राह्मण बोलता है वो तो सही है, पर कहाँ पे हमने सुना है कि विग्रह बात करता है? तो अगर आप बात कर सकते हो तो चल भी सकते हो, यू कैन वॉक ऑल्सो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रतिमा नाह तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, विप्र लागी करो तुम्ही अकार्य करन। तो ये छोटे ब्राह्मण बोलते हैं, हे भगवान मैं जानता हूं आप प्रतिमा नहीं हो, आप मूर्ति नहीं हो, आप साक्षात भगवान हो, साक्षात व्रजेंद्र नंदन। तो दिस इज द फिलॉसफी, ये सिद्धांत है, भगवान के विग्रह साक्षात भगवान है, दे आर एक्चुअली कृष्णा। तो इसलिए कृष्ण को ओमनीपोटेंट बोलते हैं। भगवान और भगवान के संबंधित जो हर चीज है, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। नाम रूप गुण लीला सब कुछ दिव्य है, एवरीथिंग इज ट्रांसेंडेंटल। शिला भक्तिविनोद ठाकुर उनके पुस्तक हरिनाम चिंतामणि में वर्णन करते हैं कि भगवान का रूप है, भगवान के विग्रह है, भगवान का नाम है, ये भौतिक दुनिया का चीज नहीं है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, ये कंप्लीटली आध्यात्मिक है, चिदानंद है, कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। तो ये छोटे ब्राह्मण को विश्वास है और भगवान के सामने बोल रहे हैं, प्रतिमा नाह तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, आप साक्षात कृष्ण हो। इसलिए वो वरिष्ठ ब्राह्मण के लिए आप ऐसा कार्य करो जो आपने पहले नहीं किया है। और कार्य करन, मैं जानता हूं विग्रह नहीं चलते, पर आप प्लीज चल के आइए, प्लीज डू समथिंग वंडरफुल। हसीना गोपाल कहे सुनह ब्राह्मण, तुम्हारे पाचे पाचे आमी करीबा गमन। तो गोपाल जी हंसते हुए बोलते हैं, ब्राह्मण ठीक है, आपके लिए मैं करूंगा, आप चलना और आपके पीछे पीछे मैं चल के आऊंगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो कन्वर्सेशन है भगवान कृष्ण का, ये गोपाल जी का और ये ब्राह्मण के बीच में, ये प्रूफ है कि अर्च विग्रह भौतिक नहीं है। हालांकि भौतिक पदार्थ से बनते हैं, धातु से, बट स्टिल इट इज स्पिरिचुअल। प्रभुपाद हमेशा ये उदाहरण देते थे, जैसे एक इलेक्ट्रिशियन है, एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन, वो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकता है, हीट में कोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। कहीं पे गर्मी होगा इलेक्ट्रिसिटी से, कहीं में एकदम ठंडापन आएगा, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट है। तो वैसे ही हमारे लिए कुछ चीज भौतिक है, कुछ चीज आध्यात्मिक है, पर भगवान के लिए दोनों उनकी शक्तियां हैं, आध्यात्मिक भी उनकी शक्ति है, भौतिक भी उनकी शक्ति है। तो भगवान भौतिक शक्ति में भी आध्यात्मिक शक्ति ला सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर हिम, भगवान के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, और एक यहाँ पे सूरज और सूरज की किरण, जैसे दोनों में फर्क नहीं है, तो वैसे भगवान जो है, भगवान और उनके अर्च विग्रहों में, हालांकि भौतिक पदार्थों से बनते हैं, उनमें फर्क नहीं है। और शास्त्र वर्णन करता है, जो व्यक्ति सोचता है कि ये जो विग्रह है पत्थर है, सच, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी है। सच अ पर्सन इज अ बिग ऑफेंडर। सो द डीटी ऑफ कृष्णा इज कृष्णा हिमसेल्फ, भगवान के विग्रह साक्षात भगवान है। सो इन अदर वर्ड्स, प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, भगवान कृष्ण एक्चुअली, ये पहले ब्राह्मण को बोलता था मैं चल के नहीं आऊंगा, सिर्फ ब्राह्मण को टेस्ट करने के लिए, उनका विश्वास कितना है विग्रहों के ऊपर।
ही वांटेड टू टेस्ट। और जिन विग्रहों, प्रॉपर यहां पे लिख रहे हैं, जिस व्यक्ति को भगवान पे विश्वास है, कौन से, किस पे विश्वास, भगवान के नामों में, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में, ऐसा व्यक्ति भगवान के साथ डायरेक्टली बात कर सकता है। ही कैन टॉक टू कृष्ण, कृष्ण विग्रह के रूप में बात करेंगे भक्तों से। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। सनातन गोस्वामी, ये सब षड गोस्वामियां अपने विग्रहों से बात करते थे। दक्षिण भारत में कांचीपुर वरदराज जी से बात करते थे, रंगनाथ जी रामानुजाचार्य से बात करते थे। डेटीज वुड टॉक। हमने देखा पिछले अध्याय में, गोपाल जी के विग्रह हो, गोपीनाथ जी के विग्रह हो, माधवेंद्र पुरी से बात कर रहे हैं, गोपीनाथ के विग्रह अपने पुजारी से बात कर रहे हैं। द डेटीज टॉक। एक बार किसी ने जना निवास प्रभु को पूछा, आप जना निवास प्रभु को जानते हैं, जो मायापुर मंदिर के हेड पुजारी हैं इतने सालों से। तो उन्होंने जना निवास प्रभु को पूछा, प्रभु जी आपने जगन्नाथ जी के बारे में, राजापुर जगन्नाथ जी के बारे में इतना कहानी बताया है, राधा माधव की भी कुछ कहानी बताई है। आप इतने सालों से, 40-50 साल से राधा माधव जी की सेवा कर रहे हो। तो जना निवास प्रभु बोले, राधा माधव ने मुझे बोला है किसी को बताना नहीं, तो इसलिए मैं राधा माधव की कहानी नहीं बताता। और वो देखते हैं साक्षात, तो इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, भगवान के साथ तो आदान प्रदान होगा। लेकिन एक्चुअली टॉक टू कृष्णा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, दिस इज मटीरियल एंड भौतिक चेतना में ही फर्क है। भौतिक चेतना में व्यक्ति सोचता है ये सब धातु है, आध्यात्मिक चेतना में एक्चुअली भगवान बात करते हैं। इंडीड ही कैन टॉक टू द लॉर्ड फेस टू फेस। ऐसे जो भक्त है भगवान से साक्षात बात कर सकते हैं। उलतिया आन तुम्ही आमा तुम्ही ना करह दर्शने, आमागे देखीला आमी रही बई से स्थाने। तो भगवान बोलते हैं ठीक है आप चलना, मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, पर कंडीशन क्या है, पीछे मुड़ के मत देखना। जहां पे अपने पीछे मुड़ के देख लिया मैं वहीं पर रह जाऊंगा। नुपुरेर ध्वनि मात्र अमार सुनीबा, ते शब्दे अमार गमन प्रतीति करीबा। मैं चलता रहूंगा, आपको कैसे समझ में आएगा, नुपुर की आवाज से, बस पीछे मुड़ के मत देखना। एक सेरा अन्न रांधी करिह समर्पण, तहा कान तुम्हार संगे करीब गमन। रोज मेरे लिए 1 किलो चावल बना के अर्पण करना, मैं वो चावल खाते हुए आऊंगा, आपके पीछे चलूंगा। आर दिन आज्ञा मांगी चलीरा ब्राह्मण, तार पाचे पाचे गोपाल करीला गमन। अगले दिन ब्राह्मण गोपाल जी का आज्ञा लेके अपने गांव विद्यानगर निकलता है, और गोपाल जी भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और कैसे समझ में आता है, नुपुरेर ध्वनि सुनी आनंदित मन, उत्तमानंद पाक करी करय भुज। और ये ब्राह्मण तो इतना प्रसन्न था, गोपाल जी पीछे पीछे आ रहे हैं, नुपुर का आवाज आ रहा है, इतना प्रसन्न था, रोज बढ़िया चावल गोपाल जी को अर्पण करता था। ए मते चली विप्र निज देश आइला, ग्रामेर निकट आसी मने ते चंटीला। तो ऐसा बोलते हुए ये छोटे ब्राह्मण जो हैं गोपाल जी को अपने राज्य तक लेके आते हैं। उसके बाद ऐसा कुछ विचार करने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, यह अध्याय कैसे कंक्लूड होता है, वो हम कल के सेशन में देखेंगे। वी विल कंटिन्यू इन टुमारो सेशन। और ये भी हम सुनेंगे कि बेसिकली ये साक्षी गोपाल का कहानी और थोड़े श्लोकों में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षी गोपाल से और एक दो स्थली होते हुए भुवनेश्वर पहुंचते हैं। वहां पे लिंगराज जी का दर्शन करते हैं, बिंदु सरोवर में स्नान करते हैं, अनंत वासुदेव का दर्शन करते हैं। तो ये साक्षी गोपाल की कहानी के बाद जो कल समाप्त होगा, हम भुवनेश्वर की कहानी सुनेंगे चैतन्य भागवत से। शिव जी भुवनेश्वर कैसे आते हैं, भुवनेश्वर का महिमा क्या है, बिंदु सरोवर का महिमा क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु भुवनेश्वर में क्या करते हैं, कैसे शिव जी के साथ मिलते हैं, ये पूरा प्रसंग विस्तार से हम टुमारो सेशन, नेक्स्ट सेशन, तो हम भुवनेश्वर की थोड़ा बहुत एक मानसिक यात्रा भी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी प्रवेश करेंगे। तो भुवनेश्वर जो है जगन्नाथपुरी के लिए द्वार माना जाता है। भुवनेश्वर से शिव जी का आशीर्वाद लेके ही जगन्नाथपुरी में प्रवेश होता है। सो दिस वी विल कंटिन्यू। तो बहुत, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने आज का सत्र सुनाया और इतने सुंदर तरीके से आपने एकदम डिटेल में हमें कथा का श्रवण कराया, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रभु जी। अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? हाँ, यस, वी कैन डू। थैंक यू प्रभु जी। आप सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। मृदुल प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा। अच्युत गोपाल प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। बहुत अच्छी कथा आज आपने साक्षी गोपाल जी की बताया और वेरी इंटरेस्टिंग टू प्रभु जी। साथ साथ में आपने बताया कि भक्त को पूरा फेस रखना चाहिए ऑन कृष्णा में। अधो श्रद्धा तथा साधु संग से हम तो श्रद्धा ही स्ट्रांग होनी चाहिए कृष्णा के लिए, तो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं ना। अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया वो चालू होती है। तो बहुत ये आनंद हुआ प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय राधे। थैंक यू प्रभु। एंड कल थैंक यू। भुवनेश्वर की कथा भी कल भी इतनी अच्छा आएगी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। आप सब लोगों का आशीर्वाद। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रभु जी, सभी को क्लियर है आज का सेशन? कोई प्रश्न है नहीं, किसी का कोई हैंड रेज हुआ नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं और कल पुनः सेम टाइम सेम जूम लिंक पे आगे की कथा, भुवनेश्वरी कथा आपके श्रीमुख से सुनेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ वेरी वेरी वंडरफुल सेशन। हरि बोल, हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुदेव पतितान्न पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णव नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, वै सभी भक्तों की जय। जय। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे थैंक यू, थैंक कृष्णा। यू, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।